दिव्यांग पति को पीठ पर लाद कर कानपुर से महाराष्ट्र ले गई पत्नी। उत्तर प्रदेश में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार को पति पत्नी के बीच का अटूट प्रेम और श्रद्धा देखने को मिली। तपती धूप में माथे से टपकता पसीना और पीठ पर अपने पति को लादे महिला जब कानपुर सेंट्रल पहुंची तो एक पल के लिए हर कोई उसे देखता रह गया। अभी कुछ दिनों पहले प्लास्टर खुला लेकिन वो चल पाने में अक्षम है। ऐसे में उनका वैसाखी उनकी पत्नी ज्योति बनी है। वो महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं जो यहाँ काम करने आ गए थे। यूपी के दो भाइयों ने बनाया अनोखा मकान। गर्मी में रहेगा ठंडा, सर्दी में देगा गर्माहट। यूपी के सहारनपुर में दो सगे भाइयों ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। इस घर की खास बात यह है कि वो बिना कूलर और एसी के गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। इसमें रहने वाला व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार नहीं होता और इसे योग साधना के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। जिले में बन रहे इस अनोखे घर को देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं। दुनिया की सबसे साफ हवा कहाँ है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया। कोरोना वायरस महामारी फैली तो लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बैठे रहे। उसका असर प्रदूषण के स्तर पर साफ दिखा। अब कई शहरों की हवा सांस लेने लायक हुई है। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे साफ हवा कहाँ मिलती है? जहाँ इंसान के फैलाए प्रदूषण का एक कण तक ना मिलता हो। वो जगह है अंटार्कटिक महासागर या सर्दर्न ओशन के ऊपर। ये महासागर अंटार्कटिका को घेरे हुए है। वहीं पर मिलती है दुनिया की सबसे साफ हवा। दुनिया को वायरस देकर अब एलियन खोजने निकला चीन। सितंबर से शुरू कर रहा है काम। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से बचने की दवा खोज रही है, लेकिन दुनिया को वायरस देने के बाद चीन अलौकिक जीवन की तलाश कर रहा है। चीन के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक अखबार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने दावा किया है कि देश के 500 मीटर का अप्रूचियर स्पेरिकल टेलीस्कोप फास्ट एलियन जीवन की खोज शुरू करने जा रहा है। आधिकारिक तौर पर सितंबर 2020 से काम शुरू हो जाएगा। यूपी बॉर्डर पर भीषण हुई जाम की समस्या। एम्बुलेंस तक ट्रैफिक में फंसी। जब से लॉकडाउन में छूट मिली है तब से सड़कों पर वाहनों का रेला लगना फिर से शुरू हो गया है। खासकर दिल्ली एनसीआर में सड़क पर जाम की स्थिति कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा 1 जून को किए गए ऐलान के बाद दिल्ली से लगने वाले सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रेस्टोरेंट खुलने के बाद उसमें नजर आने लगे रोबोट। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं और सावधानियां बरतते हुए जीवन पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद दक्षिणी डच शहर मास्ट्रिट के दादावन रेस्टोरेंट में ऐसी ही एक कोशिश की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते रेस्टोरेंट में वेटर्स के रूप में रोबोट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो दादावन की रोबो सर्विस सिर्फ ड्रेक्स तक ही सीमित है, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक को उम्मीद है कि वे इसकी पहुंच को जल्दी बढ़ाएंगे। सीएम अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया अमिताभ करीना स्टार मिशन फतेह गाना। कोविड-19 के खिलाफ राज्य की लड़ाई के एक हिस्से के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन फतेह नाम का एक गाना लॉन्च किया है। बॉलीवुड के बड़े सितारों अमिताभ बच्चन और करीना कपूर के साथ ही पंजाब की हस्तियों गुरदास मान और हरभजन सिंह से सजा ये गाना कोरोना वायरस को हराने और पंजाब को इससे बचाने के संकल्प और अनुशासन के संदेश के तौर पर तैयार किया गया है। देश में ग्रोथ का अच्छा संकेत। तमिलनाडु में तेज हुई मैन्युफैक्चरिंग। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कोरोना वायरस का कहर जारी है। यहाँ हर रोज 1000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि चेन्नई के बाहर स्थिति बेहतर है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में 34% है। होंडाई, फोर्ड मोटर्स समेत कई कार निर्माताओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ है। जैसे जैसे लॉकडाउन की छूट बढ़ती जाएगी ऑटो इंडस्ट्री में रिकवरी आएगी। ये रोजगार और विकास के लिहाज से अच्छा संकेत है। कर्फ्यू तोड़ हजारों लोगों ने निकाला मार्च। वाशिंगटन में सेना तैनात। 25 मई को अशेष नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे अमेरिकी में विरोध की लहर उठ गई है। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी है और कई जगह लूटपाट की घटनाएं भी हुई। सोमवार को ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए सेना की तैनाती की धमकी दी थी। इस बीच मंगलवार को पेंटागन ने करीब 1600 अमेरिकी सैनिकों को राजधानी वाशिंगटन
डीसी क्षेत्र में तैनात किया है। पिछले कई दिनों के हिंसा के बाद सेना की तैनाती का फैसला लिया गया है। अनलॉक 1 में फिल्मी स्टाइल में चली गोलियां। चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर शहर के VIP सेक्टर 9 के इनर मार्केट स्थित ठेके के अंदर 2 बदमाश ताबड़तोड़ 10 गोलियां चलाकर फरार हो गए। वारदात में ठेका मालिक राम अवतार बात्रा के दामाद अंकुर नारंग सहित 4 करिंदे घायल हुए हैं। इसमें राजेश नाम के करिंदे की हालत PGI में गंभीर बनी हुई है।